नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरु जी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में उमा संहिता आरंभ करेंगे। अध्याय 1। ओम गंग गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अथ श्री शिव महापुराणे पंचमी उमा संहिता प्रारभ्यते। जय गुरु जी। अथ प्रथमो अध्यायः। यो दत्ते भुवनानि सर्वगुणवान् सृष्टा रजः संश्रयः संहर्ता तमसान्वितो गुणवतीं मायामतीत्य स्थितः सत्यानन्दं नन्दबोधममलं ब्रह्मादिसञ्ज्ञास्पदं नित्यं सत्त्वसमन्वयाधिगतं पूर्णं शिवं धीमहि। ऋषय ऊचुः। सूत सूत महाप्राज्ञ व्यास शिष्ये नमोस्तुते। चतुर्थी कोटि रुद्राख्या श्राविता संहिता त्वया अथो मान संहितान्तः स्थनानाख्यान समन्वितम् ब्रूहि शम्भोश्चरितं वै साम्बस्य परमात्मनः। सूत उवाच। महर्षयः शौनकाद्याः शृणुप्रेमतः शुभं शाङ्करं चरितं दिव्यं भुक्तिमुक्तिप्रदं परम् इतीदृशं पुण्यप्रश्नं पृष्टवान् मुनिसत्तमः। व्यासः सनत्कुमारं वै शैवं सच्चरितं जगौ। सनत्कुमार उवाच। वासुदेवाय यत् प्रोक्तम् उपमन्यो महर्षिणा तदुच्यते मया व्यास चरितं हि महीशितुः। पुरा पुत्रार्थमगमत् कैलासं शङ्करालयं वसुदेवसुतः कृष्ण तत् तत्पस्तप्तुं शिवस्य हि अत्रोपमन्युं सन्दृष्ट्वा तपन्तं शृङ्गम् उत्तमे प्रणमय भक्तया स मुनिं पर्यपृच्छत् कृताञ्जलिः। श्रीकृष्ण उवाच। उपमन्यो महाप्राज्ञ शैव प्रवत्समन्मते पुत्रार्थमगं तप्तुं तपोऽत्र गिरिशस्य हि ब्रूहि शङ्करं माहात्म्यं सदानन्दकरं मुने यत् श्रुत्वा भक्तितः कुर्यां तपः ऐश्वरमुत्तमम्। सनत्कुमार उवाच। इति श्रुत्वा वचस्तस्य वासुदेवस्य धीमतः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा हृन्मन्युः स्मरच्छिवम्। उपमन्युरुवाच। शृणु कृष्ण महाशैव महिमानं महेशितुः यं द्राक्षमहं शम्भोर्भक्तिर्वर्धनमुत्तमम् तपःस्थोऽहं समद्राक्षं शङ्करं च तदायुधान् परिवारं समस्तं च विष्णुवादीनं राधिकान् त्रिभिरंशैः शोभमानं च सुखं ययम् एकपादं महादंष्ट्रं सज्जबालकवलैर्मुखैः द्विसहस्रं युग्यानां ज्योतिषा अतिविराजितं सर्वास्त्रप्रवराबादं निकाशं सहस्रपात् यश्च कल्पान्तसमये विश्वं सहरति ध्रुवं नावद्यो यस्य च भवेत् तत्रे लोकये सचराचरे महेश्वरभुजोत्सृष्टं त्रैलोक्यं सचराचरं निर्ददाह द्रुतं कृत्स्नं निमेषार्धानुसंशयः तपःस्थो रुद्रपार्श्वस्थं दृष्टवान् हम व्ययं गुह्यमस्त्रं परं चास्य न तुल्यमधिकं क्वचित् यच्चूलमिति ख्यातं सर्वलोकेषु शूलिनः विजयाभिमत्युगं सर्वशास्त्रास्त्रनाशकम् दार्येद्यन्महीं कृत्स्नां शोषयेद्यनं महोदधिं पातयेदखिलं ज्योतिश्चक्रं यन्नात्र संशयः यौवनाशो हतो येन
मानधाता सबलः पुरा चक्रवर्ती महातेजा स्त्रैलोक्ये विजयी नृपः दर्पाविष्टो हैहैश्च निक्षिप्तो लवणासुरः शत्रुघ्नं नृप्तिं युद्धे समाहूय समन्ततः तस्मिन् दैत्ये विनष्टे तु रुद्रहस्ते गतं तु यत् तच्छूलमिति तीक्ष्णाग्रं सन्त्रासजननं महत् त्रिशिखां भ्रुकुटीं कृत्वा तर्जयन्तमिव स्थितं विदूर विदूम विदूम्रानसङ्काशं बालसूर्यमिवोदितं सूर्यहस्तं निर्देश्यं पाशहस्तमिवान्तकं परशुं तीक्ष्णधारं च सर्पाद्यैश्च विभूषितं कल्पान्तदहनाकारं तथा पुरुषविग्रहं यत्तत् भार्गवरामस्य क्षत्रियान्तकरं रणे रामो यद्बलमाश्रित्य शिवदत्तस्य वै पुरा त्रिसप्त कृत्वः स क्षत्रं ददाह ऋषितो मुनिः सुदर्शनं तथा चक्रं सहस्रवदनं विभुं द्विसहस्रभुजं देवमद्राक्षं कृतिं द्विसहस्रेक्षणं दीप्तं सहस्रचरणाकुलं कोटिसूर्यप्रतीकाशं त्रैलोक्यदहनं शमं वज्रं महोज्ज्वलं तीक्ष्णं शतपर्वमुन्नतमं महाधातुः पिनाकं च सतूणीरं महाद्युतिं शक्तिं खड्गं च पाशं च महाधीतं समाकुशं गदां च महतीं दिव्यमन्यान्यस्त्राणि दृष्टवान् तथा च लोकपालानामस्त्राण्येतानि यानि च अद्राक्षं यानि सर्वाणि भगवद्रुपाश्रुतः स्वदेशे तु देवस्य ब्रह्मालोकपितामहः विमानं दिव्यमास्थाय हंसयुक्तं मनोपमं वामपार्श्वे तु तस्यैव शङ्खचक्रगदाधरः वैनतेयं समास्थाय तथा नारायणः स्थितः स्वायम्भुवाद्यामन्वो भृग्वाद्या ऋषयस्तथा शक्राद्या देवताश्चैव सर्व एव समं ययुः स्कन्दः शक्तिं समादाय मयूरस्थः सघण्टकः देवयाः समीपे सन्तस्थौ द्वितीय इव पावकः नन्दीशूलं समादाय भवाग्रे समवस्थितः सर्वभूतगणाश्चैव मातरो विविधाः स्थिताः ते ते अभिवाद्य महेशानं परिवार्य समन्ततः अस्तु वनविधैः स्तोत्रैर्महादेवं तदासुरः यत्किञ्चित् जगत्यस्मिन् दृश्यते श्रूयते अथवा तत्सर्वं भगवत्पार्श्वे निरीक्ष्याहं सुविस्मितः सुमहदैर्यं मालम्ब्य प्राञ्जलिर्विविधैस्तवैः परमानन्दस्मग्नो अभूवं कृष्णाहमध्वरे सम्मुखे शङ्करं दृष्ट्वा बाष्पगदुदया गिरा अपूजयं सुविधिवदहं श्रद्धास्मन्वितः भगवानत्सुप्रीतः शङ्करः परमेश्वरः वाण्या मधुरया प्रीतया मामाह प्रहसन्निव न विचालयितुं शक्यो माया विप्र पुनः पुनः परीक्षितोऽसि भद्रं ते भगवान् भक्तयान्वितो दृढः तस्मात् ते परितुष्टोऽस्मि वरं वर्ये सुकृत दुर्लभं सर्वदेवेषु नादेयं विद्यते तव स चाहं तद्वचः श्रुत्वा शम्भो सत्प्रेमसंयुतं देवं तं प्राञ्जलिर्भूत्वा अब्रुवं भक्तानुकम्पिनं भगवन् यदि तुष्टोऽसि यदि भक्तिः स्थिरा मयि तेन सत्येन मे ज्ञानं त्रिकालविषयं भवेत् प्रयच्छ भक्तिं विपुलां त्वयि चाव्यभिचारिणीम्
सान्वयस्यापि नित्यं मे भूरि क्षीरोदनं भवेत्। समास्तु तव सान्निध्यं नित्यं चैवाश्रमे विभो। तव भक्तेषु सख्यं स्यादन्योन्येषु सदा भवेत्। एवमुक्तो मया शम्भुर्विहस्य परमेश्वरः। कृपादृष्ट्या निरीक्ष्याशु मां स प्राह यदूद्वः। शिवोवाच उपमन्यो मुनितात वर्जितस्त्वं भविष्यसि। जरामरणजैर्दोषैः सर्वकामान्वितो भव। मुनीनां पूजनीयश्च यशोधनसमन्वितः। शीलरूपगुणैश्वर्य मत्प्रसादात् पदे पदे। क्षीरोदसागरस्यैव सान्निध्यं पयसानिधेः। तत्र ते भविता नित्यं यत्र यत्रेच्छसे मुने। अमृतात्मकं तच्छीरं यावत् संयामयते ततः। इमं वैवस्वतं कल्पं पश्यसे बन्धुभिः सह। त्वत्तोत्रं चाक्षयं चास्तु मत्प्रसादात् सदैव हि। सान्निध्यम् आश्रमे ते अहं करिष्यामि महामुने। मद्भक्तिः सुस्थिरा चास्तु सदा दास्यामि दर्शनम्। स्मृतश्च भवता वत्स प्रियस्त्वं सर्वथा मम। यथा कामसुखं तिष्ठ मृत्युकण्ठां कर्तुमर्हसि। सर्वं प्रपूर्णतां यातु चिन्तितं नात्र संशयः। उपमन्युरुवाच एवम् उक्त्वा स भगवान् सूर्यै कोटिसम्प्रभः ममेशानो वरान् दत्त्वा तत्रैवान्तर्धीयत। एवं दृष्टो मया कृष्ण परिवारसमन्वितः शङ्करः परमेशानो भुक्तिमुक्तिप्रदायकः। शम्भुना परमेशेन यदुक्तं तेन धीमता तद्वाप्तं च मे सर्व देवदेव समाधिना। प्रत्यक्षं चैव ते जातान् गन्धर्वाप्सरसस्तथा। ऋषीन् विद्याधरंश्चैव पश्य सिद्धान् वै व्यवस्थितान्। पश्य वृक्षान् मनोरम्यान् स्निग्धपत्रान् सुगन्धिनः। सर्वतुकुसुमैर्युक्तान् सदा पुष्पफलान्वितान्। सर्वमेतन्महाबाहो शङ्करस्य महात्मनः। प्रसादाद्वैद्वैवस्य विश्वं भावसमन्वितं। ममास्ति त्वखिलं ज्ञानं प्रसादाच्च चूलपाणिनः। भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वजानामि तत्त्वतः। तमहं दृष्टवान् देवमपि देवाः सुरेश्वराः। यं न पश्यन्त्येनाराध्ये कोऽन्यो धन्यतरो मया। षड्विंशकमिति ख्यातं परं तत्त्वं सनातनम्। एवं ध्यायन्ति विद्वांसो महत्परमम् अक्षरं। सर्वं तत्त्वविधानज्ञः सर्वतत्त्वार्थदर्शनः। स एव भगवान् देवः प्रधानपुरुषेश्वरः। यो निजात् दक्षिणात् पार्श्वात् ब्रह्माण्डं लोककारणं। वामादप्यसृजद्विष्णुं सृजति विष्णुं लोकरा लोकरक्षार्थमीश्वरः। कल्पान्ते चैव सम्प्राप्ते असृजद्रुद्रुं हृदः प्रभुः। ततः संहरत् कृत्स्नं जगत्स्थावरजङ्गमम्। युगान्ते सर्वभूतानि संवर्तक इवानलः। कालो भूत्वा महादेवो ग्रस्मानः स तिष्ठति। सर्वज्ञः सर्वभूतात्मा सर्वभूतभवोद्भवः। आस्ते सर्वगतो देवो दृश्यः सर्वैश्च दैवतैः। अत्स्त्वं पुत्रलाभाय समाराध्य शङ्करं। शीघ्रं प्रसन्नो भविता शिवस्ते भक्तवत्सलः। इति श्रीशिवमहापुराणे पञ्चयामुमा संहितायां कृष्णोपमन्युसंवादे स्वर्गतिवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः। व्याख्या
जो परमात्मा सत्व गुण का आश्रय लेकर सातों लोगों को धारण तथा पोषण करते हैं, जो रजोगुण से सृष्टि करते हैं और तमोगुण से विनाश करते हैं, जो गुणमयी माया से भी दूर स्थित हैं, उन सत चित आनंद स्वरूप अनंत ज्ञान वाले निर्मल ब्रह्मा विष्णु महेश नामक नित्य सत्व गुण की प्राप्ति होने से ही सुलभ होने वाले अखंड शिव स्वरूप का हम ध्यान करते हैं। ऋषियों ने कहा, हे महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने चौथी कोटि रुद्र संहिता नामक संहिता सुनाई। अब उमा संहिता के भीतर स्थित अनेक कथानकों से युक्त पार्वती सहित परमात्मा शिव जी के चरित्र को कहिए। सूची ने कहा, हे शौनक आदि महर्षियों, शिव जी के भुक्ति मुक्ति प्रद एवं शुभ चरित्र को प्रेम से सुनिए। इसी प्रकार पहले मुनिवर व्यास जी ने इस पवित्र प्रश्न को सनत कुमार जी से पूछा था, तब उन्होंने शिव चरित्र को कहा। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, महर्षि उपमन्यु ने जो चरित्र श्री कृष्ण से कहा था, शिव जी का वही चरित्र मैं आपसे कहता हूँ। पहले वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करने के लिए शंकरालय कैलाश में गए। वहां पर्वत के ऊपर महर्षि उपमन्यु को तप करते देख हाथ जोड़ प्रणाम कर श्री कृष्ण ने पूछा, हे शैव प्रवर सन्मति महाप्राज्ञ उपमन्यु जी, मैं शिव जी के समीप पुत्र प्राप्ति के लिए तप करने आया हूँ। हे मुनि, शिव जी के आनंददायक महात्म्य को कहिए, जिसे सुनकर मैं भक्ति पूर्वक शिव जी का तप कर सकूं। सनत कुमार जी ने कहा, बुद्धिमान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर प्रसन्नचित्त उपमन्यु ऋषि ने शिव जी का स्मरण कर कहा। उपमन्यु ने कहा, हे महाशय श्री कृष्ण, सुनो, भक्ति को बढ़ाने वाली जिस महिमा को मैंने देखा है वह मैं तुमसे कहता हूँ। मैंने तपस्या करते हुए शिव जी को, उनके शस्त्रों को, समस्त परिवार को और विष्णु आदि देवताओं को देखा। ब्रह्मा आदि तीनों अंशों से सुशोभित नित्य एवं अखंड सुखदायक एक पैर से खड़े बड़ी दाढ़ वाले आग की लपटों से युक्त मुख वाले 2000 किरणों के प्रकाश से सुशोभित सभी उत्तम अस्त्रों को धारण किए हुए अनेक नेत्रों 1000 पैरों वाले जो कल्पांत के समय में निश्चित रूप से विश्व का संहार करते हैं, चराचर रूप तीनों लोक में जिनका कोई अवध्य नहीं है, जिन महादेव ने अपनी भुजाओं से उत्पन्न चर अचर सहित समस्त तीनों लोगों को आधे पल में भस्म कर दिया, तप में स्थित मैंने उस अविनाशी शिव को अपने समीप देखा और उनके उस गुप्त अस्त्र को देखा जिसके बराबर कोई अस्त्र कहीं नहीं है, जो उस शूली का सब लोगों में शूल नाम से प्रसिद्ध विजयारत है और जो सभी शस्त्र अस्त्रों का विनाशक है, जो निस्संदेह संपूर्ण भूमंडल को फाड़ सकता है, जो समुद्र को सुखा सकता है और जो सभी तारागणों को गिरा सकता है, वह यह अस्त्र है। जिस त्रिशूल से यौवनाशव को मारा और जिससे महान बलवान तथा तेजस्वी त्रैलोक्य विजयी चक्रवर्ती मानधाता राजा को मारा था, जिस शूल से घमंडी है और लवणासुर को मारा, राजा शत्रुघ्न को बुलाकर मारा, उस दैत्य के मरने पर जब वह शूल शिव जी के हाथ में पहुंचा, तब उसके आगे का भाग तेज होकर डरावना हो गया। 3 शिखा वाली भो करके मानो डांट रहे हों, इस प्रकार खड़े होकर धुआं रहित आग के समान तथा उदय हुए बाल सूर्य जैसे सूर्य को हाथ में लिए विष्णु पाश हाथ में लिए सर्प आदि से भूषित तेज धार वाले परशु को हाथ में लिए कल्पांत अर्थात पर प्रलय काल में जला देने वाले तथा युद्ध भूमि में क्षत्रियों के विनाशक परशुराम के समान परशुराम ने शिवजी द्वारा प्राप्त जिस बल का सहारा लेकर 21 बार प्रसन्न होकर क्षत्रियों को जला डाला, सुदर्शन चक्रधारी 1000 मुख तथा 2000 भुजा वाले पुरुषाकृति भगवान शिव जी को मैंने देखा। तेजस्वी 2000 नेत्रों 1000 पैरों वाले करोड़ों सूर्यों के सदृश प्रकाशमान तथा तीनों लोगों को जलाने में समर्थ अत्यंत उज्जवल तेज 100 गांठों वाला सर्वश्रेष्ठ वज्र पिनाक नामक महाधनुष तथा तूणी तरकस शक्ति तलवार पाश महातेजस्वी अंकुश दिव्य गदा तथा अन्य अस्त्रों को भी देखा और लोकपालों के पास जो अस्त्र हैं उन्हें भी देखा कि वे सब शिव जी के पास है। महादेव जी की दाहिनी ओर समस्त लोगों के पितामह ब्रह्मा जी हंस युक्त तथा इच्छा अनुसार चलने वाले विमान पर स्थित हैं। उनकी बाईं ओर शंख चक्र गदाधारी नारायण गरुड़ पर बैठे हैं। इंद्र आदि देवता स्वयंभू आदि मनु भृगु आदि ऋषि सब उनके साथ गए। मयूर पर सवार स्कंद शक्ति तथा घंटा लेकर दूसरी अग्नि के समान पार्वती के समीप आकर बैठ गए। शूल हाथ में लेकर नंदी शिव जी के सामने बैठ गया। सभी भूतगण एवं अनेक
मातृकाएं वहां आ गई। वे सभी देवता शिव जी को प्रणाम कर तथा उन्हें घेर कर अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। जो कुछ भी इस संसार में दिखलाई तथा सुनाई देता है वह सब शिव जी के पास में देखकर मैं चकित हो गया। हे श्री कृष्ण, मैं इस यज्ञ में बहुत बड़ा धैर्य धारण कर हाथ जोड़कर अनेक स्तोत्रों का पाठ कर परम आनंद में डूब गया। सामने शिव जी को देखकर आंसुओं के कारण गदगद स्वर से श्रद्धा के साथ यथाविधि मैंने उनकी पूजा की। प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने मधुर वाणी से प्रेम पूर्वक मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हारी अनेक बार परीक्षा ली। तुम्हें मुझसे अलग नहीं किया जा सकता। तुम्हारा भला हो, तुम मेरी भक्ति में दृढ़ हो। हे सुव्रत, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। जो सभी देवताओं के लिए दुर्लभ हो वह वर भी तुम्हें दिया जा सकता है। शिव जी के मुख से इस प्रकार प्रेम युक्त वचन को सुनकर मैंने भक्तों पर दया करने वाले उनसे हाथ जोड़कर कहा, हे भगवत, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि मेरी भक्ति आप में स्थिर है और तो उस सत्य से मुझे तीनों कालों का ज्ञान हो, मेरी आपके प्रति अविनाशी भक्ति हो और मेरे वंश के सभी प्राणियों को पर्याप्त दूध प्राप्त भोजन के लिए मिले। हे विभु, मैं सदा आपके आश्रम के समीप रहूं और आपके भक्तों से मेरी सदा परस्पर मित्रता हो। हे यदुश्रेष्ठ, ऐसा मेरे कहने पर हंसकर परमेश्वर शिव जी ने कृपा दृष्टि से देखकर मुझसे शिव जी ने कहा, हे उपमन्यु मुनि, हे तात, तुम जरा मरण संबंधी दोषों से मुक्त रहकर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम यशस्वी होकर ऋषियों में पूज्य होगे। मेरी कृपा से तुम शील, रूप, गुण तथा ऐश्वर्य संपन्न होगे। हे मुनि, तुम्हें क्षीर सागर की समीपता मिलेगी और जहां जहां जाना चाहोगे वहां वहां पहुंच जाओगे। जब तक वह अमृतमय क्षीर सागर रहेगा तब तक तुम इस वैवस्वत कल्प को अपने बंधु बांधवों के साथ देखोगे। हे महामुनि, मेरी कृपा से तुम्हारा वंश सदा अक्षय हो और मैं अपने आश्रम में तुम्हें सुलभ रखूंगा। हे वत्स, तुम्हारे मन में मेरी भक्ति सदा सुस्थिर रहेगी। मैं स्मरण करते ही तुम्हें सदा दर्शन देता रहूंगा। तुम अपनी इच्छा अनुसार सदा सुख से रहो, घबराने की आवश्यकता नहीं। तुम जो सोचोगे वह निश्चित ही पूरा होगा। उपमन्यु ने कहा। इतना कहकर करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान शिव जी मुझे वर देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। हे कृष्ण, इस प्रकार मैंने भुक्ति मुक्ति को देने वाले शिव जी को संपूर्ण परिवार के साथ देखा। बुद्धिमान परमेश शिव जी ने जो कहा वह सब महादेव का ध्यान करने से मैंने पाया। वहां मैंने अपने सामने गंधर्वों, अप्सराओं, ऋषियों, विद्याधरों तथा सिद्धों को देखा। मनोरम चिकने पत्तों वाले सभी ऋतुओं में फूल फल वाले वृक्षों को देखा। यह सब संसार महाबाहु देव देव महात्मा शिव जी की कृपा से है। मेरा संपूर्ण ज्ञान भी शूलपाणी शिव जी की कृपा से है, जिसके कारण मैं भूत, वर्तमान तथा भविष्यत को ठीक ठीक जानता हूँ। हे देव, हे सुरेश्वर, मैंने उनका प्रत्यक्ष दर्शन किया जिन्हें बिना आराधना के कोई नहीं देख सकता। अतः मुझसे अधिक धन्य कौन है। सनातन परम तत्व 26 है, ऐसा प्रसिद्ध है। इस प्रकार विद्वान परम अक्षर ब्रह्म का ध्यान करते हैं। सभी तत्वों के विधान को जानने वाले तथा सभी तत्वों के अर्थों को देखने वाले वे ही भगवान शिव प्रधान तथा पुरुषेश्वर हैं। जिन शिव जी ने अपनी दाहिनी ओर से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को और बाईं ओर से लोक रक्षा के लिए विष्णु की सृष्टि की, प्रभु शिव जी ने कल्पांत में अपने हृदय से रुद्र को उत्पन्न किया, जिन्होंने संपूर्ण चराचर जगत का संहार किया। प्रलय काल के अंत में वे ही महादेव प्रलयाग्नि के समान समस्त चराचर जीवों का भक्षण कर स्थिर रहते हैं। वे सदाशिव, सर्वज्ञ, सर्वभूतात्मा, सब प्राणियों के उत्पत्ति कारण, सर्वव्यापक, सभी देवताओं के दर्शनीय हैं। इसलिए तुम पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करो। भक्त वत्सल शिव जी आप पर शीघ्र प्रसन्न होंगे। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से संबंधित शिव महापुराण में कृष्ण उपमन्यु संवाद में स्वगति वर्णन नामक पहला अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करें। पाठ में हुई बहुत गलतियों के लिए आपसे हाथ जोड़कर माफी गुरु जी। संगत जी आपसे भी हाथ जोड़कर माफी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।